एक्चुअली अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूरेनियम के ऊपर स्टांस पहले हल्का सा 2 दिन पहले लिया था कि हम यूरेनियम को हमारे हवाले किया जाए, फिर उन्होंने कहा नहीं हवाले किया जाए, इन लफ्ज़ को हमारा काट दिया था जिस तरह रशिया को दे दिया गया था एक ज़माने। यही मसला है यूरेनियम का, लास्ट है उनकी नज़र में फंसा हुआ, या ये बहानेबाजी है क्योंकि जो मुतालबात हैं वो और किस किस्म के हो सकते हैं आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर मुझे मदऊ करने का प्रोग्राम में। बिल्कुल आपने जायज़ सवाल किया, बल्कि हर शख्स का ये सवाल है कि यूरेनियम और कभी आबना हुर्मज़ और कभी ट्रेड कभी इकोनॉमिक्स की बात होती है, असल बात क्या है सर? इसके लिए हमें थोड़ा सा जो गुज़िश्ता 34-35 साल है ना, हम उसको वियतनाम से लेके तो ये इराक तक और फिर आखिर में फिर ये अब जो वेनेजुएला हुआ है ना, इसको भी शामिल कर ले तो बहुत सूरत वाज़ेह हो जाएगी। नंबर 1, 2 तरीके हैं इस वक्त अमेरिका के पास जो ये पूरी सदी में उन्होंने इस्तेमाल किए एक तरह से। एक ये है किसी मुल्क के गद्दारों के जरिए वहां पर बालादस्ती है, अमेरिकी बालादस्ती, और दूसरा तरीका मुआशी बालादस्ती जो है ना उसका ख्वाब देखना। ये 2 ख्वाब देखे अमेरिकन स्ट्रेटेजी ने और तकरीबन पूरे करके भी दिखाए हैं। ये शायद इस सदी में, ये जो 22वीं सदी 21वीं सदी गुजर गई, अब ये इसमें ये पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका की ये दोनों पॉलिसीज जिसमें था कि गद्दारों के जरिए बालादस्ती हासिल करना, वो भी नाकाम हुई है। वो चाहते थे कि वो रजा शाह पहलवी के एक साहबजादे को जो बिल्कुल के जिसको नापसंद किया जाता है ईरान में, उसको लाके मुसल्लत करें उस अपने गद्दारों की मदद से, ईरान के गद्दारों की मदद से। ये ख्वाब अमेरिका का पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात क्या थी? दूसरी थी मुआशी बालादस्ती कि जी हम कभी इनको इतना मजबूर कर दें कि इनकी जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो उस पर इतना मजबूर कर दें कि ये मुल्क इस काबिल ही ना रहे कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और ये अपना दिफा कर सके। ये ख्वाब भी चिकनाचूर कर दिया गया है, टाइम लगा लेकिन हो गया है। अब यहां पर वो उनके पास बहाने, बिल्कुल आपने लफ्ज जो बहाने बोला है ना, मैं कहता हूं जी कि ये एक ज़बान आज़ादी आम हो गया इस वक्त। तो यू टर्न भी कह रहे हैं कई लोग। आप इधर से आप नए हुर्मस की बात करते हैं, वो जब उस पर वो कुछ एग्री करते हैं तो आप वहां पर उन्होंने खोल दिया जी बिल्कुल खोल दिया ना। जब उस पर एग्री किया आपके मुताबिक तो आपने वहां नाका कर दिया, यानी एक मुक्का भी दिखा रहे हैं और प्यार भी चिता रहे हैं। मुक्का और प्यार दोनों कभी साथ नहीं चल सकते ना। इसी तरह आपने यूरेनियम की बात की, उन्होंने उस पर सरेंडर किया, मैं समझता हूं ईरान ने एक तरह से कि जी हम यूरेनियम जो है इसकी अफजूदगी का अमल रोक देंगे। और पहले 5 साल, फिर उन्होंने 10 साल तक भी एग्री कर लिया, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा जी कि नहीं जी अब हमने उसको हवाले भी किया जाए, उस पर भी एग्री कर लिया। और इसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क के एक बाएतमाद रोल के बावजूद आप ईरान को 2 ही काम करते चले जा रहे हैं, मुक्का भी मार रहे हैं, कभी उसके पेट पर कभी उसके सर पर, और साथ कह रहे हैं जी हमें प्यार भी बहुत आ रहा है कि ईरान हमारी डील को जो है ना। इस एक बात ये देख लें, ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाते हैं कि जी हमारी डील जो है ना ये हमारी पेशकश, कोई पेशकश अमेरिका की नहीं है। पेशकश होती है कि आप उसे कोई ऑप्शन देते हैं, आप उसे डिमांड कर रहे हैं। पेशकश कैसे हो गई है? आप तो मुसलसल उससे मुख्तलिफ डिमांड्स करते चले जाते हैं और ऐसी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि उन्होंने फेक है या कुछ भी है कि ईरानी जो पाकिस्तान का सालसी किरदार है वो, क्योंकि होता ही है कि अक्सर सवाल पाकिस्तान में भी आपके मीडिया के तवज्जो से आता रहता है कि सालस के तौर पर हमने उनको आबना हरमज कहा खोल दो, उनको खोल दी। वाई नॉट कि हम अमेरिका को तो नहीं कह सकते कि आबना का खत्म कर देंगे, ये बैलेंस करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन ईरान के पास हैं अभी, कि दोनों के साथ एक ही जैसी मुतालबे होने चाहिए थे। सर यहाँ ये जरूर आप याद रखिए कि ये जो सीज फायर हुआ था इसकी एक मुद्दत खत्म हो रही थी और उसकी तौसी के लिए सालिस ने ही किरदार अदा किया। और उसको उसने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज किया है कि मैंने ये जो पाकिस्तान है बेहतरीन किरदार इसलिए गिना जा सकता है कि पता नहीं क्या हो जाता जब अब आज भी। हाँ, ये सवाल भी साथ ही ले लें कि उसने पहले कहा मैं एटम इस्तेमाल नहीं करूंगा, आज उसने कहा कि एक बुरा ख्याल नहीं है कि अगर मिडल ईस्ट को बचाना हो और अमेरिका को बचाना हो तो ख्याल बुरा नहीं है। इसका क्या मतलब है? देखिए सर, ना ही मिडिल ईस्ट को कोई थ्रेट है, ना ही इस वार से पहले थ्रेट था उन्हें कभी, ना ही अमेरिका को कोई थ्रेट है। कभी भी ईरान ने अमेरिका पर बराह रास्त कोई हमला नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बात तो इसराइल की है जिसके उकसाने पर अमेरिका जो है ना इस जंग में कूदा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हर अमेरिकी शहरी इस वक्त कह रहा है। पूरे अमेरिका में जो गैलप सर्वेज हुए हैं उनके सेनेटर्स टिम कैन, उनके मार्क वार्नर, अब कौन से देख लें, इतने मार्क वार्नर इतने पुराने डेमोक्रेट हैं, वो कहते हैं जी कि ये वार ऑफ चॉइस थी, ये तो कभी थी नहीं, ये अमेरिका की कभी वार नहीं रही।